हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो वैल्यू फैशन अपैरल एंड रिटेलिंग कंपनी के बारे में। एक कंपनी हमारा वी2 रिटेल, दूसरा कंपनी हमारे पास स्टाइल बाजार। दोनों का पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करते चलेंगे, वैल्यूएशन एनालिसिस भी करते चलेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। पहले शुरुआत कर लेते हैं स्टाइल बाजार के रिजल्ट के साथ। अगर हम देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप तो 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। ये लोग वही काम कर रहे हैं जो आज से 2 4 5 साल पहले टाइटन कर रहा था। वही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शिफ्ट है। यहाँ पर कोई बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको कोई 5 7 हजार 10 हजार का एक शर्ट बेचने का कोशिश नहीं कर रहे। वही 500 रुपए का आर्टिकल, 700 रुपए का आर्टिकल, 300 रुपए का आर्टिकल बेचेंगे, बट एक बड़ी महंगी दुकान में बेचेंगे, एक शॉपिंग मॉल के अंदर बेचेंगे। ये है इनका मेन यूएसपी। तो अगर आप पहले अपने किसी मार्केट लोकल मार्केट में जाया करते थे, वहां पर छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदा करते थे, तो ये उस कस्टमर को पकड़ के लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तुम हमारी बड़ी बड़ी दुकानों में आओ और यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के जाओ। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है कि ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। वही लो इनकम ग्रुप टू मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोगों को ये लोग केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हाई एंड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, बट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट। इसलिए हमें यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये चीज हमने समझ ली। अब बात कर लेते हैं इनके ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, क्योंकि यहीं पर आगे चल के जब हम रेवेन्यू फिगर्स देखेंगे तो सारी की सारी कहानी बदलती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो जो स्टाइल बाजार कंपनी है, ये लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन है आपका आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, और थोड़ा बहुत त्रिपुरा भी इनका एक मेन मेजर स्टेट्स निकल के आते हैं। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, और ये इसी आसपास वाले रीजन्स में ये लोग फैल रहे हैं। तो अब इनका दुर्गा पूजा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर दुर्गा पूजा क्वार्टर 2 में शिफ्ट हो जाती है तो सारा का सारा रेवेन्यू क्वार्टर 2 में चला जाता है, जो इस बार हमें होता हुआ भी देखने को मिला है। बट उसके बाद भी इनका थोड़ा रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दुर्गा पूजा का भी था, क्योंकि दुर्गा पूजा 11 दिन पहले आ गई। 11 डेज का प्रीपोनमेंट हो गया दुर्गा पूजा में। इसकी वजह से रेवेन्यूज Q2 में चले गए इंस्टेड ऑफ Q3। वो सितंबर वाले क्वार्टर में चले गए, ना कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में नहीं आई। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। बट आपके रेवेन्यू फिगर्स उतने अच्छे आए नहीं, थोड़ा सा तो हमें रिडक्शन देखने को मिला ही है। अगर आप वो दुर्गा पूजा का इफेक्ट हटा भी तो अगर हम देखने जाए तो इनका रेवेन्यू बढ़े बाय 24% ओवर वाई लेवल, विद अ पैट डी ग्रोथ ऑफ 21% ओवर वाई लेवल। तो कुछ आपने बहुत बहुत बढ़िया काम कर नहीं पाए, और जिस पेस का हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर रहे हो। देखो अब हम V2 रिटेल के हिसाब से देखने जा रहे हैं इसको। अब जब हम V2 रिटेल का रिजल्ट देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि V2 रिटेल इससे नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेके आ रहा है, वो इससे बहुत बेहतर कर रहा है। चलिए फिर भी इनका भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या कहानी है। अगर हम इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज एट -3%। तो -3% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लाओगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अगर आप इनको 9 मंथ बेसिस पे देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट कहानी वही है, ऐसा तो नहीं था ना इस क्वार्टर में आपकी दिवाली तो आई थी ना, तो दिवाली वाली स्पेंडिंग तो आनी चाहिए। आपका मान लिया कि भाई वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और आसाम और त्रिपुरा में दुर्गा पूजा का एक बहुत नेक्स्ट लेवल महत्व है, वो वहां पर बहुत ज्यादा पूजा जाता है, उस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है। बट फिर भी इतना फर्क नहीं आना चाहिए था। आपने एक बहुत बड़ा डिक्रीज दिया है हमें पेस ऑफ ग्रोथ में। जो कंपनी पहले 40% के आसपास का, 40 50% के आसपास का ग्रोथ कर रहा था, उसने सिर्फ 24% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है। और अगर हम इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का गाइडेंस वही रहता है, 25 to 30% के आसपास का कंपनी का गाइडेंस है। अच्छा जी, अगर इस बारे में अगर मैनेजमेंट से पूछा जाए कि भाई आपका ये रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ के बारे में क्या ख्याल है, तो मैनेजमेंट इस पर कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दिखाता। मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, ये तो हमें तो लगता है कि ये कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा हुआ है, और ये हम अगर आप हमें वाई लेवल पे देखो, आप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखो ही मत। तो आपको अगर वाई लेवल पे देखोगे तो आपको हमेशा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए वो भी हम ट्रैक तो करते रहेंगे। जिस दिन हमें देखने को मिलेगा कि भाई वाई लेवल पे सारी चीजें ठीक है, हम वैसे बता देंगे। तो ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो एक और चीज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इस बार 15 नए स्टोर्स ऐड किए और टोटल इनका स्टोर काउंट पहुंच गया 199 के आसपास। और अगर इनके मैं गाइडेंस के बारे में बात करूं तो अपने गाइडेंस को ये लोग एक्सीड ही कर रहे हैं। तो इन्होंने FY25 की स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि हम 35 न्यू स्टोर्स के आसपास खोलेंगे, और अब उसको ऑलरेडी 35 से ज्यादा स्टोर तो इन्होंने खोल दिए हैं, और अब उसको इंक्रीज करके इन्होंने कह दिया कि 45 से 50 नए स्टोर्स खोलेंगे हम पूरे फाइनेंशियल ईयर FY25 में। तो इस तरीके से इन्होंने FY24 के लिए भी एक गाइडेंस दे दिया कि हम 10 से 12 स्टोर्स खोलने वाले हैं Q4 FY25 में भी। ये चीज भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें
इनकी क्वांटिटी सोल्ड के बारे में कि भाई कितना इन्होंने अगर अगर एक आर्टिकल है तो एक आर्टिकल को एक यूनिट लेके चले तो कितनी यूनिट ऑफ आर्टिकल्स इन्होंने बेचे, तो दैट वेंट अप। वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला, वहां पर हमें 33% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। बट जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू थी या एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वो वहां पर दोनों ही तरफ डिक्रीज देखने को मिला, और ये बड़ा डिक्रीज देखने को मिला। अच्छा देखो एक और चीज समझते हैं। अब आपने नया स्टोर खोल दिया, तो सपोज आपके पहले 100 एग्जिस्टिंग स्टोर थे, अब आपने नए 10 स्टोर खोल दिए। पहले 100 एग्जिस्टिंग जो स्टोर थे वो पर स्क्वायर फीट 1,000 रुपए का धंधा कर रहे थे, और जो नए स्टोर है वो तो अभी आपने खोले हैं, वहां पर तो अभी कस्टमर आना शुरू होगा, वहां पर तो टाइम लगेगा ना उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचने के लिए। तो आज उसने 100 रुपए स्क्वायर फीट का ही धंधा किया, तो आपको ओवरऑल ओवरऑल जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है का नंबर है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि आपने वो नए 10 स्टोर खोले। बट जब आपको एक्सपेंशन करना है तभी तो आपको नए स्टोर तो खोलने ही पड़ेंगे, आपको एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर उससे ज्यादा डिक्रीज आया है भाई। नए स्टोर खोलने से हमें जो डिक्रीज देखने को मिलना चाहिए था ना, वो एक माइन्यूट लेवल पे होना चाहिए था, 2-4-5% के आसपास का होना चाहिए था। बट यहाँ पर उससे ज्यादा आ रहा है, तो एक ये भी चीज थोड़ी सी कंसर्निंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इनके रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 87% इनका रेवेन्यू आता है अपैरल वाले सेगमेंट से, जो इनका हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। 13% आता है इनके जनरल मर्चेंडाइज से। जनरल मर्चेंडाइज में थोड़ा बहुत ये इमिटेशन ज्वेलरी हो गया या और किसी तरीके के आपके छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें कोई बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस चीजें नहीं होती हैं, बस वो आप जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपनी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए अपने अपने काउंटर पे रखते हो, मतलब कस्टमर को आप अंदर बुलाने के लिए रखते हो, आप फुटफॉल ड्राइव करने के लिए वो प्रोडक्ट रखते हो। फिर कस्टमर अंदर आएगा और आपका मेन पैसा बनेगा जब वो कपड़ा खरीदेगा, जब वो गारमेंट खरीदेगा उससे। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके प्राइवेट लेबल के शेयर के बारे में बात करें कि भाई इनका जो खुद का प्रोडक्ट है, खुद का जो ब्रांड है, जो और भी ज्यादा हाई मार्जिन वाला है, उसका सेल किस तरीके करा, तो उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला फ्रॉम 35% टू 38%। तो वहां पर भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो वहां पर भी चीज ठीक ही हो रही है। और अगर आप 9 मंथ लेवल पे देखोगे तो 9 मंथ लेवल पे तो 44% के आसपास का पहुंच गया। अब ये डिक्रीज क्यों देखने को मिल रहा है कि भाई Q3 में 38 ही है और 9 मंथ के बेसिस पे देखने जाए तो 44% है। इसका रीजन ये है कि इनके पास कोई विंटर कलेक्शन नहीं है। तो जो Q3 वाला क्वार्टर है, यहाँ पर विंटर कलेक्शन का सेल्स बहुत ज्यादा आता है भाई। नवंबर दिसंबर आ गया, ठंडी का महीना आ गया, तो यहाँ पर ठंडी के महीने वाली जो सेल होते हैं ना, जो जैसे वुलन कपड़ों के सेल हो गए, स्वेटर्स जैकेट्स के सेल हो गए, वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और इनके पास प्राइवेट लेवल में कोई इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिला। बट 9 मंथ लेवल पे इंक्रीज है, तो मोर और लेस कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है इस मामले में। तो जनरल मर्चेंडाइज में, प्राइवेटाइजेशन के मामले में, प्राइवेट लेबल के मामले में ये लोग सही तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। अगर हम इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो 9 स्टेट्स में प्रेजेंस है विद 170 सिटीज, और वो सारी की सारी ईस्टर्न पार्ट में है। थोड़ा बहुत यूपी और बिहार में भी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो इनके फोकस स्टेट्स हैं। बट अभी जो इनका एक्सपेंशन का जो प्लान है वो ये इसी तरीके का है कि 70% हम नए स्टोर खोलेंगे अपने फोकस्ड अपने अपने एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, जो जो हमारे कोर स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा, असम। यहाँ पर 70% होगा, और फोकस स्टेट्स जो हमारे नए आगे आने वाले स्टेट्स हैं, जहां पर हम अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वहां पर हम 30% के आसपास का एक्सपेंशन करेंगे। तो मोरलेस यही थी कहानी स्टाइल बाजार के बारे में। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था, और उसके बाद अगर आप इनका वैल्यूएशन देख लोगे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बन जाएगा। ये कंपनी ट्रेड कर रहा है 80 के पी पे। 80 के पी पे अगर आप 24% के आसपास का ग्रोथ लेके आओगे ना, चाहे आपने देखो, अगर हम इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को 50% का गाइडेंस देके चल रहा था। कंपनी ने कहा था कि हम वो 25-30% का काम करेंगे, 24% के आसपास ये ले भी है। बट आपने पहले हमें ज्यादा ग्रोथ दिखाया था, इसलिए हमने आपको एक ज्यादा प्रीमियम प्रोवाइड किया था। बट अब आप उस ग्रोथ के ऊपर खड़े नहीं उतर पाए, तो थोड़ी बहुत तो फटकी पड़ेगी। आप 80 के पी पे अगर आप इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ नहीं लेके आओगे तो आपको फटकी पड़ेगी। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं V2 रिटेल के बारे में। अब एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमें कि क्यों V2 रिटेल एक बहुत बेहतर कंपनी है, और क्यों हमें जो स्टाइल बाजार है उसका स्टॉक प्राइस नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, हर इंडस्ट्री में लीडर एक ही होता है, एक ही कंपनी होगा जो सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो करेगा, और जो सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो करेगा वही अपना पी को एक्सपैंड करा पाएगा या मेंटेन कर पाएगा। बाकी सब में पी कंपैरिजन होना तय है, 100% है, क्योंकि वो सारे मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री लीडर। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर हम इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 6500 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है, तो 3 गुने से भी ज्यादा इनका बड़ा मार्केट कैप है। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कंपनी है इन टर्म्स, अगर हम ऐसे समझने जाए तो। अगर आप इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं, 58% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है, और 117% के आसपास का पैट का ग्रोथ है। तो अब आप देखो,
एक कंपनी, सेम सेक्टर, सेम सेगमेंट, सब कुछ एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। एक ला रहा है 24% के आसपास का ग्रोथ और 21% का डी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरी तरफ एक कंपनी है जो 58% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आ रहा है और 117% के आसपास का बॉटम लाइन में ग्रोथ लेके आ रहा है। किसका भी एक्सपांड करेगा, किसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। और वही चीज आज हमें इनके शेयर प्राइसेस में भी देखने को मिल रही है कि स्टाइल बाजार का स्टॉक नीचे आ रहा है और धमाधम एकदम बैंड बज रखा है उसका। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम V2 रिटेल को देखने जाएं, वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, लगातार ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, क्योंकि जब तक अच्छा आप रिजल्ट नहीं दोगे आपका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इनके बारे में बात करें, देखो एक्सपेंशन इन्होंने भी किया, पर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट नंबर ऊपर गया बाय 20% विद अ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 25%। 25% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वहां पर -3%। अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो यहां पर वॉल्यूम्स भी बढ़े बाय 34% और यहां पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर गया, नंबर ऑफ बिल काउंट ऊपर गया, नंबर ऑफ फुटफॉल ऊपर गया, सारी चीजें ठीक रही। यहां पर एक भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कंप्लेन कर पाओ कि भाई मैनेजमेंट ने ये चीज बोली थी, यहां पर कमी छोड़ दी है, ये इसमें थोड़ी चीज है, ये लोग बेहतर किया कर सकते थे। मतलब एकदम टॉप क्वालिटी रिजल्ट दिया है V2 रिटेल ने, और तभी आपको देखने को मिल रहा है ये इंडस्ट्री लीडर बन के निकल रहा है। पहले आप देख लो, ये 3-4 ही कंपनी है हमारे पास जो अच्छा ग्रोथ दिखाती हैं। एक स्टाइल बाजार हो गया, V2 रिटेल हो गया, ट्रेंट हो गया। तो ट्रेंट पहले अच्छा ग्रोथ दिखाया करता था, पिछले 2 क्वार्टर से उसका ग्रोथ नीचे आ गया। स्टाइल बाजार का इस क्वार्टर में ग्रोथ नीचे आ गया। एक V2 रिटेल ही ऐसा प्लेयर बचा हुआ है जो लगातार अच्छे लेवल पे ग्रो करता जा रहा है, उससे अच्छा गाइडेंस देता जा रहा है और शेयर प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है जी। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने 21 नए स्टोर्स ऐड करे और इनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 160। अब देखो समझना, उनका टोटल स्टोर काउंट 200 स्टोर का था। उनका गाइडेंस था कि हम 35 स्टोर्स खोलेंगे FY25 में, जिसको उन्होंने बढ़ा के कर दिया 45 to 50। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कंपनी कह रही है कि मतलब पुराने बेस पे 165 स्टोर हो गए होंगे इनके FY24 में। तो 165 स्टोर्स के ऊपर ये लोगों ने 45 स्टोर्स ऐड करे। तो मोटा मोटी इन्हें कंपनी ने कहा कि भाई हम 30% के आसपास का एक्सपेंशन इन स्टोर करेंगे। ये लोग कितना कह रहे हैं, ये लोग इन्होंने कहा कि भाई 21 स्टोर तो हमने इस क्वार्टर खोल लिए, 160 स्टोर्स में हम पहुंच गए, और अगर हम अगले साल के बारे में बात करें तो अगले साल हम 100 स्टोर खोलने वाले हैं। तो चलो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगले क्वार्टर में ये लोग और 10 स्टोर खोल लेंगे और 15 स्टोर खोल लेंगे, ज्यादा 20 स्टोर खोल रहेंगे। तो 180 स्टोर्स के ऊपर ये कंपनी गाइडेंस दे रहा है कि हम 100 स्टोर्स और खोलेंगे। तो ये अपना 50% से भी ज्यादा एक्सपेंशन करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितना जबरदस्त ग्रोथ है, कितना ज्यादा ये कंपनी ग्रो करने की बात कर रही है, ये समझना पड़ेगा हमें। अगर हम इनके बात करें कि कितना प्रोडक्ट ये लोग अपनी MRP पे बेच पा रहे, मतलब फुल वैल्यू पे विदाउट डिस्काउंट। देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट को विदाउट डिस्काउंट MRP पे बेच पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास उस प्रोडक्ट पे प्राइसिंग पावर है। आपका कस्टमर आ रहा है और बिना सेल देखे हुए आ रहा है, वो बाहर सेल का बोर्ड पढ़ के अंदर नहीं आ रहा, वो आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है और आपसे प्रोडक्ट फुल प्राइस पे खरीद के जा रहा है। तो अगर उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 91% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कि मतलब अगर ये 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 100 में से 91 तो फुल वैल्यू पे बेच रहा है, विदाउट एनी डिस्काउंट बेच रहा है। तो बहुत बेहतरीन बात है, यहां पर भी हमें चीज अच्छी यहां पर देखने को मिली। अगर हम इनके स्टेट प्रेजेंस के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि 18 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, और कंपनी अपना जो एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी जो अपना एक्सपेंशन कर रही है वो भी इन्हीं स्टेट्स में कर रही है, कोई बहुत नए स्टेट्स में जाने की लोग कोशिश नहीं कर रहे। और इनकी टेरिटरी के बारे में बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मार्केट्स में ये ज्यादा है। ये उधर वो 7 सिस्टर वाले एरिया में ज्यादा नहीं है, बट हाँ ये दिल्ली, राजस्थान, इस वाले एरिया में इनका 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 ज्यादा पेनिट्रेशन है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में बात करें तो देखो अभी कंपनी कह रही है कि बहुत बढ़िया बात है कि हमारा 25% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। हम इसको कोशिश करेंगे कि 10% के आसपास मेंटेन करें। 10% तो हम कर लेंगे, 10% में कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, 50% से ज्यादा का आपका स्टोर एक्सपेंशन रेट। और उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी ये भी कहती है कि भाई अगर बहुत चीजें अच्छी रही तो ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास भी जा सकता है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनके वैल्यूएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये कंपनी बिक रहा है 95 के पी पे। 95 के पी पे आपको एक ऐसा कंपनी देखने को मिल रहा है जो अपना पार्ट को बढ़ा रहा है 117%। अब समझते हैं क्या होगा। आप 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग निकालो V2 रिटेल का और स्टाइल बाजार का। तो स्टाइल बाजार को अगर हम माने कि भाई चलो आप 25-30% के आसपास का आप
पूरे साल दर साल के बारे में बात करें तो 35% के आसपास का आप टॉप लाइन में ग्रोथ ले आओगे और 50% के आसपास का आपका पैट का ग्रोथ आएगा। भाई थोड़ा बहुत आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। अच्छा, एक और चीज आप भूल गए, स्टाइल बाजार वालों ने बताया कि ये जो हमारे मार्जिन कंप्रेस हुए जिसकी वजह से हमें पैट में डीग्रोथ देखने को मिला, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, और एक्सपेंशन किया, हमारी मैन पावर बढ़ी जिससे हम ढंग से एक्सपेंशन कर पाए। उसके बाद हमने एक्सपेंशन किया अपने वेयर हाउस में, हमें अपने ऑफिस में, इसकी वजह से हमारी थोड़ी सी इस पर कॉस्टिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे मार्जिन थोड़े कम है, बट ये आगे चल के वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे और हम 4% 3 से 4% के पैट मार्जिन पे एंड करेंगे इन FY25। एंड हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस तो ये रहेगा कि हम 5% के आसपास का पैट मार्जिन टच कर जाए। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली, बट हम फिर भी थोड़ा बहुत अगर अजम्पशन लेके चलें कि भाई कंपनी 35% के आसपास का गाइडेंस दे रही है, 30-35% के आसपास का गाइडेंस दे रही है, तो 35% अपनी टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आएंगे, 50% अपनी बॉटम लाइन में ग्रोथ लेके आएंगे। तो अगर इनका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग निकालने जाए हम, तो हमें पता चलेगा कि ये 60 के पी पे मिल रहा है एक ऐसा कंपनी जो अपनी टॉप लाइन को बढ़ा रहा है भाई 30-35%। वहीं अगर हम V2 रिटेल के बारे में बात करें, 58% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ लेके आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली लेके आ रहे हैं और वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप इनका 3-4-5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 8 क्वार्टर भी उठा लोगे ना, आपको यही देखने को मिलेगा 70% ग्रोथ, 60% ग्रोथ, 50% ग्रोथ। तो हम कंजर्वेटिवली इसको 55-60% के आसपास लेके चलता है एंड 100% ऑफ पैट ग्रोथ, मतलब अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल नहीं रही। तो 100% के आसपास का ग्रोथ। अब इनका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर हम निकालने जाएं तो हमें पता चलेगा इनका पी रेशो निकल के आएगा 50 का। तो आपको एक तरफ 60 के पी पे स्टाइल बाजार मिल रहा है जो अपनी टॉप लाइन को 30-35% पे ग्रो कर रहा है, 30-35% पे ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ आपको V2 रिटेल देखने को मिल रहा है जो 50 के पी पे अवेलेबल है। पहले तो 10 का पी का डिस्काउंट हो गया, उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ भी ज्यादा है, वो अपनी सेल्स को, टॉप लाइन को बढ़ा रहा है बिटवीन 55-60%। तो सिंपल सा लॉजिक बन जाता है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी में पैसा जाएगा, कौन सी कंपनी के इन्वेस्टर किस तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलना। इसीलिए हमें समझ में आ जाता है कि भाई स्टाइल बाजार का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है और V2 रिटेल का स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी V2 रिटेल और स्टाइल बाजार के बारे में। दो फैशन एंड अपैरल कंपनीज के बारे में, हम रिटेलिंग कंपनीज के बारे में हमने बात कर लिया। एक ट्रेंड का रिजल्ट और बचा है, उसका रिजल्ट भी हम एनालाइज कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।